समझ जाओ आप लोग कि भाई नुकसान हुआ हड़ताल से। फिर गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बताने वाले हैं हड़ताल से ओला उबर वालों को क्या प्रॉफिट हुआ उसके बारे में। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। और वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अभी हमें क्या सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखो भाई, आज हम बताएंगे हड़ताल करने से क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ उसके बारे में। तो भाई पहले तो बता दें आपको कि भाई हड़ताल का तो ये जैसे 250 रुपये आ रहा है इसमें बिल। तो ये हड़ताल से पहले जो बिल आता था ना, ये 300 रुपये का आता था। तब इसमें क्या हुआ ऐसा है कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ वो बताने वाले हैं। तो भाई जैसे ये 250 रुपये का बिल आया, ये देख सकते हो अभी भी आ रहा है 251 रुपये। तो इसमें अगर हड़ताल से पहले ये बुकिंग आती थी तो ये 300 रुपये की आती थी। अब वो कैसे आती थी, मिलते तो हमें इतने ही थे, 250 से तो वो 240 रुपये मिलते। पर इसमें क्या कारण था वो बताने वाले हैं आज। तो ये हड़ताल से जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना, वो कस्टमर का हुआ, ड्राइवरों को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और वो कैसे हुआ कस्टमर का प्रॉफिट, ये और ड्राइवर का तो इसमें लॉस हुआ, नुकसान हुआ है। हड़ताल से प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। तो एक तो डिमांड गलत थी ड्राइवरों की, भाई लोगों की एक कमीशन की डिमांड थी कि कमीशन बंद करो। तो वो वही डिमांड गलत कैसे है वो बताता हूँ आपको। डिमांड गलत इस वजह से है वो कि भाई कमीशन अपन से तो लेती नहीं थी कंपनी लेती थी कस्टमर से। नोट करना इस बात को, जो कमीशन होता था 25% वो कस्टमर से लेती थी, अपन से नहीं लेती थी। पहली बात तो ये है। और वो जो कस्टमर अभी जैसे मैंने 250 रुपए की बिल ये बताया ना ट्रिप, तो उसपे 300 रुपए आते थे पहले। मिलते तो हमें इतने 250 रुपए थे, पर पहले 300 रुपए आते थे। क्यों? क्योंकि 25% उसमें टैक्स जुड़ा रहता था, ये कमीशन जुड़ा रहता था उनका, कंपनी का। तो कमीशन आपने हटवा दिया, तो आपने क्या किया, आपने कस्टमर का फायदा किया, आपका खुद का फायदा कुछ नहीं हुआ इसमें। इसमें नुकसान ही हुआ आपका खुद का। वो नुकसान कैसे हुआ, पहले कस्टमर से लेता था कमीशन, और अब क्या हो गया, कमीशन कर दिया बंद। आप लोगों ने बोला कमीशन बंद करो, तो उसने कंपनी ने कर दिया कमीशन बंद। अब भाई कंपनी को भी पैसे चाहिए भाई, सर्विस देगी वो, तो उसको भी खर्चा तो चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो कहाँ से लेगी, आप कमीशन लेने नहीं दे रहे हो, दे नहीं रहे हो उसको, कि कस्टमर से कमीशन लेके वो अपना काम चला रही थी। अब आप हड़ताल करके बोल रहे हो कि भाई कमीशन बंद करो, तो वो कमीशन तो बंद कर दिया। आपकी बात, आपकी डिमांड थी वो मान गई वो, तो उसने अब भाई उसको पैसे तो चाहिए, तो उसने लगा दिया आपके ऊपर 89 रुपए का चार्ज पर डे का। तो 89 रुपए कौन देगा, कस्टमर नहीं देगा। अब आप लोग दोगे, जो गाड़ी चलाएगा, जो ऊबर प्लेटफॉर्म पे काम करेगा ना, वो आज बंदा कमीशन देगा। पहले कस्टमर से कमीशन लेता था और अब आपको देना पड़ेगा कमीशन। तो महीने के 3000 रुपए तो ये हो गए, है ना। 30,000 कमाओगे तो महीने के 3000 रुपए तो कम कर दो, ये 27,000 रुपए बचे। और पहले क्या था, महीने के 30,000 रुपए कमाते थे ना, तो 30 का 30 बचता था, क्योंकि जो कमीशन आता था वो कस्टमर से आता था। क्योंकि हमें तो एक ट्रिप 300 रुपए की आ रही है, तो उसमें से 50 रुपए कंपनी ले लेती थी, बाकी 250 रुपए अपन को दे देती थी। और अब क्या है, अब 250 रुपए की बुकिंग आती है तो 250 रुपए मिलेंगे अपन को, समझ गए, 250 मिलेंगे। उसमें से भी 250 ये से कर करके आप दिन महीने भर में 30,000 रुपए का काम कर लोगे, तो आपको 3,000 रुपए कंपनी के वो 89 रुपए पर डे के ना वो निकालना, प्लस 5% टैक्स भी लगेगा। टैक्स तो पहले भी अपन देते थे, पर अब तो टैक्स भी अपन को देना और कंपनी को कमीशन भी अपन को ही देना। तो अगर आप दिन भर में 200-2000 रुपए का काम कर रहे हो ना,
तो भाई 100 रुपये का तो कंपनी को टैक्स देना, वो गवर्नमेंट को टैक्स देना 100 रुपये तो ये, और 89 वो 6,000 रुपये का आपको कंपनी को पे करना ही पड़ेगा टैक्स, और ये कमीशन मिला के 6,000 रुपये का लॉस करवा लिया आपने। कस्टमर कमीशन दे रहा था, अपन ले रहे थे, और अपन लेके उसको दे रहे थे कंपनी को, तो उसमें अपना क्या क्या नुकसान था उसमें। अब नुकसान करवा लिया आपने 6,000 रुपये का, 6 का नहीं तभी 3,000 रुपये का नुकसान है ही ना, सीधा सीधा ही 89 रुपये के हिसाब से पर डे का। तो ये जो नुकसान हुआ ना ये ड्राइवरों का हुआ, इसमें कस्टमर को प्रॉफिट मिल गया। तो कस्टमर जहाँ 300 रुपये देते थे वहां पे अब 250 रुपये दे रहे हैं। और दूसरी चीज, एक अपडेट ये भी आया ऊबर में कि अगर आप, पहले क्या होता था, अगर आप एक ट्रिप ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको, 10 किलोमीटर की ट्रिप है, तो उसको भाई आपने शॉर्टकट, आपको पता है शॉर्टकट से आपको, आप उसको ले जाके जैसे 10 किलोमीटर की राइड को आप 8 किलोमीटर में खत्म कर देते थे ना, तो वो आपके जैसे 200 रुपये की बुकिंग आ रही ना, तो वो आपको एक्सेप्ट करोगे जब 200 रुपये दिखा रहा उसमें, और फिर आप जब पहुंचोगे 10 किलोमीटर का जो आपका डिस्टेंस था उसको 8 किलोमीटर में आपने खत्म कर दिया, शॉर्टकट से लेके कैसे भी लेके, टाइम जल्दी लेके या कैसे भी करके। तो पहले तो आपका वो काट लेती थी, 200 रुपये का बिल होता था, तो शॉर्टकट ले जाओगे तो वो 8 किलोमीटर के हिसाब से ही देती थी। मतलब 8 किलोमीटर जैसे 200 रुपये थे ना, तो वो 30-40 रुपये काट लेती थी 2 किलोमीटर का शॉर्टकट लिया आपने तो। और अब ये अपडेट अच्छा कर दिया इसने कि अगर आप शॉर्टकट से लेके जा रहे हो ना, तो आपको जैसे 200 रुपये बता दिया ना कंपनी ने, एक्सेप्ट किया था जब, और उसको 10 किलोमीटर की बुकिंग को अगर आप 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में ड्रॉप कर दिए ना, तो भी आपको वो 200 रुपये पूरे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, इसके लिए धन्यवाद उबर का। तो भाई पहले बहुत लोचा करती थी ये, मतलब शॉर्टकट से ले जाएं, हम ले जाने वाले हम हैं, और कस्टमर भी भाई लॉन्ग रूट कोई नहीं जाना चाहता है। तो ये मैप दिखाता था, 200 रुपये का बिल आ गया आपके पास में, और मैप दिखा रहा पूरा 10 किलोमीटर का घुमा के, जबकि आपको जाना सीधा है, और ये घुमा के बता देगा भाई 10 किलोमीटर पूरा ही करना पड़ेगा अगर पूरे पैसे चाहिए 200 रुपये तो ये गड़बड़ थी। तो ये गड़बड़ तो इसने सुधार दी, इससे बहुत लॉस होता था और टाइम भी बहुत खराब होता था, और कस्टमर से लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती थी इसी चीज की वजह से। तो अभी इसको तो कर दिया इसने बंद। अब आप अगर एक बार ट्रिप स्टार्ट हो गई ना, तो आप 3-4 किलोमीटर चल गए ना, तो फिर आपका पूरा पैसा मिलेगा, आप बोले उसको कितनी दूरी पे छोड़ो। और दूसरी चीज, पहले लोकेशन भी गलत आती थी भाई, 80% लोगों की लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन और पिकअप लोकेशन सबकी गलत आती थी। किसी भी बंदे की ड्रॉप लोकेशन सही नहीं आती थी। आगे की नहीं डालेंगे पर पीछे की जरूर डाल देंगे, और भी बोलेंगे भैया वहां की आती नहीं है। और तो आती नहीं तो आगे की डाल देता, पीछे की क्यों डाल रहा तू? क्योंकि आगे की डालेगा पैसा बढ़ जाएगा, और पीछे की डाल देंगे तो भाई ड्राइवर भाई को बोल देंगे, पटा लेंगे और निकल लेंगे। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ होता था। और फिर भाई हमारा काम था लोकेशन पे छोड़ने का। अब वहां पे न छोड़ के वो बोलते कि भैया थोड़ा सा ही आगे ले लो। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद में फिर बोले थोड़ा और, तो हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे ले जाते थे। और अब थोड़ा सा आगे चले गए तो फिर वो आ जाने के बाद बोलेगे, आप बोलोगे कि मैडम हम इतने ही ले जा सकते हैं, इतने ही आगे जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, अब आप खुद जाओ। तो फिर वो यही बोलेगा, तो ये तो मेरी लोकेशन ही नहीं है, अब मेरी लोकेशन पे तो छोड़ो। अब क्या करोगे? अब या तो उसको पीछे ले जाके छोड़ो जहां उसकी लोकेशन खत्म हुई थी जा, अब या फिर उसके वो बोले वहां ले जाके छोड़ो। तो ये बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत लड़ाई होती थी इन वजह से। तो अब तो क्या 99% लोगों की लोकेशन, पिकअप ड्रॉप लोकेशन दोनों सही आती है, करेक्ट आती बिल्कुल। और भाई कई लोगों के कमेंट्स आते हैं भाई कौन सी गाड़ी लें, तो गाड़ी का मैं बता दूं भाई, गाड़ी कोई सी भी ले लो। कई वो लोग बोलते हैं भाई अल्टो ले, वैगनार ले, अल्टो K10 ले, तो उसमें बुकिंग है कौन सी में ज्यादा आएगी? तो भाई सभी से मेरा यही कहना, बुकिंग है सभी में बराबरी आती है,
बस आपके ऊपर है, आप कौन सी कितनी बुकिंग लोगे, कैसी कौन सी साइड की बुकिंग लोगे, उस पर निर्भर करता है। अगर आप आउटसाइड की बुकिंग लेके बैठ गए, ले लिए, तो वही वो आपको आउटसाइड में बैठा के रख देगा। तो वो आपको पहले मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए भाई, कौन सी साइड से आपको रिटर्न बुकिंग मिल जाएगी, कौन सी साइड से रिटर्न नहीं मिलेगी। तो इससे आप गाड़ी को दोष मत दो, खुद अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी अपने अल्टो की जगह वैगनार लेनी थी या वो लेनी थी, गाड़ी को ऐसे भी ले लो, जो रेट है वो भी सबकी सेम है। वैगनार, अल्टो, केटेन और अल्टो, इयोन वेन सबकी रेटें सेम है, और सब में बुकिंगें भी सेम आती है, और बुकिंगें भी उतनी आएगी जितनी आपकी जो रेटिंग है उस हिसाब से। तो आज का वीडियो इसी पे था, यही टॉपिक था आज का। हमारा कहने का मतलब यही है भाई, हड़ताल करने से लॉस हुआ है ड्राइवर का 100%, इसमें कस्टमर का फायदा हुआ है। तो अब क्या करना है वो सोच लेना भाई, क्योंकि साफ दिख रहा है 89 रुपये अपन से लेती है कंपनी, कस्टमर से नहीं लेती। इसी बात से समझ जाओ आप लोग कि भाई नुकसान हुआ हड़ताल से। कई लोग जिद करते हैं भाई हड़ताल से नुकसान नहीं हुआ, तो भाई मैं बता दूं उनको, नुकसान हुआ है हड़ताल से। तो अगर वीडियो में नए हैं तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है, और हम जब भी आगे बढ़ेंगे जब हमें सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।